वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो चलेगी फोटो वगैरह ठीक है। वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पीछे वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट कर ली पूर्ण रूप से। अब एक्सरसाइज 1.2 है वो करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। मतलब प्रूफ करना है कि √5 है ना वो क्या है कि इरेशनल नंबर है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना कि √5 वो क्या है कि अपरिमेय संख्या है। वो क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि √5 वो एक परिमेय संख्या है, यानी इसके अपोजिट मानना पड़ेगा, तभी तो ना प्रूफ करेंगे, अपन सिद्ध करेंगे, वरना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे किस प्रकार से आगे लेके चले। तो लेट एस assume that √5 is रेशनल, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या। रेशनल को बोलते हैं परिमेय और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो अपन ने मान लिया। तो बेसिक में पढ़ा था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है? रेशनल नंबर, जिनको p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू p/q, इसके रूप में लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अपन ने माना है यहाँ पे, बाकी सिद्ध तो करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे तो इसको इसके बराबर में लिख देंगे p/q। यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम नंबर, तो मतलब ये p और q है ना, ये क्या है? को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? को प्राइम नंबर, जिनका HCF सदैव क्या है? 1 आई, वो होती है क्या? को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या। इतना करने के बाद में अपन को क्या करना है? ये q है ना, इसको उठाकर आगे भेजना है। तो इधर ये डिवाइड में है तो आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब गुणा में हो जाएगा। तो √5q इज इक्वल टू p। तो यहाँ से p बराबर q √5 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी स्टेप करने के बाद में दोनों तरफ क्या करेंगे? अपन वर्ग करेंगे, यानी बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने का। स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा q √5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर आएगा तो ये तो हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करोगे तो q स्क्वायर और ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और इसको दे देना इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से क्या किया अपन ने? इसको सोल्व किया, सोल्व कर यहाँ पे क्या स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद में p स्क्वायर की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। जैसे हमने p स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना, उसी प्रकार से q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो q स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अपन को एक कंडीशन ध्यान में रखनी है। वो कंडीशन ये है कि p की वैल्यू बराबर होगी 5m के। अब ये m है ना, ये अलग है, नया वर्जन है ना, तो ये ध्यान में रखना, ये लगाना है 5 के मल्टीप्लाई में। यहाँ से क्या है कि q की वैल्यू आएगी। अब दोनों तरफ वही प्रोसेस करनी है, बोथ साइड स्क्वायर, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे? अपन वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो बात लिख दो, बोथ साइड स्क्वायर। ये वाली कंडीशन ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे ना इक्वेशन फर्स्ट से, p स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 आगे डिवाइड में जाएगा और इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5m स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ गई अपने पास? q स्क्वायर की वैल्यू। अपना क्या काम क्या है? जो ये p और q दोनों ये रेशनल नंबर होती है ना, ये तो इनका क्या है? स्क्वायर में दोनों का मान निकालना है। यहाँ से समीकरण 1 आ गई और यहाँ से समीकरण 2 आ गई। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? कॉमन 5 आ रहा है। और यहाँ पे क्या माना था अपन ने? p एंड q क्या है? को प्राइम नंबर। अगर ये रेशनल है तो ये क्या होगा? को प्राइम नंबर होगी, मतलब p एंड q। को प्राइम मतलब एफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो ना क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, इसलिए ये 1 के बराबर नहीं है ना, नहीं है तो मतलब p एंड q है ना, वो क्या है? मतलब को प्राइम नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि ये p एंड q को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगी? एक इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से इस कंडीशन से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से
प्रूफ हो रहा है एकदम स्पष्ट रूप से कि ये दोनों क्या है, एक √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो नीचे लिख देना, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से स्पष्ट है कि √5 इज नॉट रेशनल नंबर मतलब एक परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, एक √5 इज ए इरेशनल नंबर मतलब एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से सिद्ध हो गया। अब चलेंगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, √5 की जगह वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी प्रोसेस यही रहेगा सेम का सेम जैसे अभी मैंने बोर्ड पे बताया आपको। अगर सिंगल होना है एकदम ओनली √ में, अगर सिंगल डिजिट हो √5 या फिर √3 कुछ भी दे दे तो उसमें तो ये लॉन्ग मेथड लगेगा। अब एक चीज और है, अब यहाँ पे अगर कुछ भी प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी दे देना यहाँ पे नंबर है तो उसमें क्या है, शॉर्ट मेथड लगेगा। 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब ये चीज आ गई है तो ये क्या है कि पीछे वाले से भी क्या है, इजी है। इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा लेट एस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये मान लिए अपन ने। अब परिमेय संख्या मानने के बाद में ये परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिखेंगे तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या होगा, p/q। ठीक है। अब यहां से आपको पता है p एंड q आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। ये p एंड q क्या है, सहअभाज्य संख्या। को-प्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य, और सहअभाज्य मतलब को-प्राइम नंबर क्या होती है, जिनका h सदैव क्या है, 1 है। ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, p एंड q है ना, ये इधर ही रखना है। जो अगर सिंगल डिजिट है जिसमें लंबा मेथड लगे, लॉन्ग मेथड लगे, उसमें q को इधर मल्टीप्लाई में भेज रहे थे ना। अब अगर इधर प्लस में आ जाए या मल्टीप्लाई में आ जाए या फिर डिवाइड में आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, अगर सिंगल डिजिट को छोड़कर, मतलब सिंगल √5 है, सिंगल √3 है, ऐसे इन सिंगल को छोड़कर कुछ भी आ जाए, इनके मल्टीप्लाई में हो जाए, प्लस में हो जाए, गुणा में हो जाए, भाग में हो, उनमें शॉर्ट मेथड काम करेगा। और शॉर्ट मेथड क्या बोलता है, यहाँ से कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ से ये होगी कि √ वाली वैल्यू एक तरफ हो जाएगी और बाकी सारी की सारी आगे भेज देंगे। तो 2√5 इज इक्वल टू p/q। अब ये 3 प्लस का तो आगे भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे q को एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा p माइनस का 3q। फिर इधर रख देंगे √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। अब ये 2 है, ये आगे नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2q। अब ये वाली कंडीशन आ गई। अब इतना ही अपना काम है, इससे आगे अपना कोई काम भी नहीं है। अब आपको पता है √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल। एंड अब ध्यान में रखना है, अब जो आगे है ना ये वाला पोर्शन p - 3q/2q, ये क्या है, इज एक रेशनल नंबर है। यानी √5 है वो तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और p - 3q/2q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप बताओ परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो यहां से अपना प्रूफ हो गया है कि अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो आपकी है ना 3 + 2√5 एक इज ए रेशनल, इरेशनल मतलब एक अपरिमेय संख्या है। हेलो, अब बड़ा वाला आ जाए ना, मल्टीप्लाई में दे दे या फिर प्लस में दे दे, और भी करेंगे अपन इसके मतलब क्वेश्चन से। तो उनके अंदर अगर सिंगल डिजिट बढ़ा देना, सिंगल √5 √3 √2 √1 कुछ भी दे दे, मतलब उसमें तो वो नो मेथड लगेगा जो पहले बताया मैंने। और अगर इसके प्लस में दे दे, कुछ भी ऐड कर या मल्टीप्लाई में दे दे, जैसे इतना ही दे दे मल्टीप्लाई में दे दे, या फिर इसके डिवाइड में दे दे, उसमें काम आएगा ये शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या है, प्रोसेस तो वही रहेगी यहाँ तक, बस यहाँ से कंडीशन चेंज हो जाएगी। उसमें तो q को भेज रहे थे उधर, और इसमें क्या है ये एक तरफ रहेगा, √5 वाली वैल्यू है ना वो एक तरफ निकालनी है और बाकी सारी की सारी वैल्यू एक तरफ भेज देना।
पर ये वाला तो क्या है, इरेशनल नंबर, और ये क्या है, रेशनल नंबर। आपको पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। तो अतः यहाँ से प्रूफ हो गया है कि 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल, मतलब एक अपरिमेय संख्या है।